म्यूचुअल फंड में पैसा लगाया, सोचा था बढ़ेगा, लेकिन अब वो नीचे जा रहा है। तो क्या करें? क्या इसे बेच देना चाहिए? और अगर बेच दिया तो वो जो सालों की कंपाउंडिंग है उसका क्या होगा? ये सवाल लगभग हर निवेशक के मन में कभी ना कभी तो आता ही है। बिल्कुल। और ये जो घबराहट है ना, ये बहुत ही स्वाभाविक है। देखिए, खासकर उन लोगों के लिए जिन्हें फिक्स डिपॉजिट की आदत है, जहां पैसा सिर्फ ऊपर ही जाता है। जब वो पहली बार अपने निवेश को लाल निशान में देखते हैं, तो दिल तो धड़केगा ही, पर हर गिरावट बेचने का सिग्नल नहीं होता। हाँ, यही तो असली सवाल है। मतलब ये कैसे तय करें कि फंड बस एक एक असहनीय बुरे दौर से गुजर रहा है या वाकई उसमें कोई परमानेंट प्रॉब्लम आ गई है? बिल्कुल। और इसके लिए ना, डर के अलावा 3 ठोस ट्रिगर हैं जिन पर हमें ध्यान देना चाहिए। अच्छा। सबसे पहला और सबसे जरूरी, क्या आपका फंड लगातार अपने बेंचमार्क को भी नहीं हरा पा रहा? अगर कोई फंड अपने इंडेक्स से ही बेहतर नहीं कर रहा, तो आप ज्यादा फीस देकर उसे क्यों रखेंगे? तो बेंचमार्क को बीट करना, ये तो पहली शर्त हो गई। पर मान लीजिए पूरा बाजार ही नीचे है और मेरा फंड बेंचमार्क से बस थोड़ा ही कम है, लेकिन अपनी कैटेगरी के बाकी फंड्स के मुकाबले लगातार पिछड़ रहा है, वो ज्यादा बड़ी चिंता नहीं है। ये दूसरा और शायद उससे भी मजबूत ट्रिगर है। अगर आपका फंड मान लीजिए लगातार 2 साल तक हर तिमाही अपनी कैटेगरी के सबसे निचले 25% फंड्स में है। ओ, मतलब बॉटम क्वार्टाइल में। हाँ, बिल्कुल। तो ये एक बहुत बड़ा रेड फ्लैग है। और दिलचस्प बात यह है कि स्टडीज दिखाती हैं कि जो फंड लगातार 2 साल तक इतना अंडर परफॉर्म करते हैं, उनमें से 80% अगले 5 सालों में भी कभी उभर नहीं पाते। 80%? अरे बाप रे, ये आंकड़ा तो सच में सोचने पर मजबूर करता है। हम्म। और तीसरा संकेत क्या है? आपने फंड मैनेजर के बदलने की बात की थी, पर वो हमेशा बुरा तो नहीं होता है ना। हो सकता है पुराना मैनेजर ही खराब हो और नया वाला उसे ठीक कर दे। आपका सवाल बिल्कुल जायज है, और इसीलिए फंड मैनेजर का बदलना बेचने का सीधा कारण नहीं है। ये एक सिग्नल है कि उस फंड को अपनी वॉच लिस्ट में डाल देना चाहिए। आपको देखना होगा कि नया मैनेजर क्या कर रहा है, क्या रणनीति वही है, या कुछ बड़े बदलाव हो रहे हैं। मतलब उस पर कड़ी नजर रखनी चाहिए। ठीक है, तो ये 3 कारण हो गए। मान लिया मैंने कि इन पैमानों पर कोई फंड खरा नहीं उतरता और उसे बेचना ही सही है। लेकिन फिर आता है वो सबसे बड़ा डर, सालों की कंपाउंडिंग टूट जाएगी। ये सबसे बड़ा मिथक है जिसे आज तोड़ना जरूरी है। देखिए, खराब प्रदर्शन करने वाले फंड में बने रहने का मतलब है खराब कंपाउंडिंग। कंपाउंडिंग तब टूटती है जब आप पैसा निकालकर खर्च कर देते हैं। अच्छा। अगर आप पैसा एक फंड से निकालकर तुरंत दूसरे बेहतर फंड में लगा देते हैं, तो आपकी कंपाउंडिंग की गाड़ी तो चलती ही रहती है, बस पटरी बदल जाती है। के बाद जब हम दोबारा पैसा लगाएंगे तो हमारा मूलधन तो कम हो जाएगा ना? तो क्या ये बेहतर नहीं कि हम थोड़े कम रिटर्न में ही टिके रहें ताकि टैक्स ना देना पड़े? ये एक बहुत जरूरी पॉइंट है। टैक्स एक असल लागत है, इसीलिए यह फैसला जल्दबाजी में नहीं लेना चाहिए। आपको हिसाब लगाना होगा कि क्या नए फंड से मिलने वाला जो एक्स्ट्रा रिटर्न है, वो इस टैक्स के नुकसान की भरपाई कर पाएगा। अगर फंड बस थोड़ा बहुत ही अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो शायद स्विच करना फायदेमंद ना हो। लेकिन अगर वो लगातार पिछड़ रहा है, तो उस नुकसान में बने रहना ज्यादा महंगा पड़ेगा। समझ गई। तो अगर किसी ने पूरी तरह सोच समझकर स्विच करने का फैसला कर लिया है, तो इसका सही तरीका क्या है? और लोग अक्सर क्या गलती करते हैं? प्रक्रिया तो सीधी है। पुराने फंड से पूरा पैसा रिडीम करें और नए फंड में एक मुश्त मतलब लमसम लगा दें। उस पैसे से नई एसआईपी शुरू ना करें। और जो सबसे बड़ी गलती लोग करते हैं, वो है परफॉर्मेंस चेजिंग। हाँ, ये तो वैसा ही हुआ जैसे हम ट्रैफिक में वो लेन पकड़ते हैं जो तेज चल रही हो, हाँ, और जैसे ही हम लेन बदलते हैं, हमारी वाली रुक जाती है और पुरानी वाली चलने लगती है। बिल्कुल सही एनालॉजी है। लोग बस पिछले 1 साल का टॉप परफॉर्मर देखकर उसमें कूद जाते हैं। बाजार चक्रीय होता है। जो सेक्टर या थीम आज टॉप पर है, जरूरी नहीं कि कल भी हो। और ये आदत आपको बार बार फंड बदलने पर मजबूर करेगी। और उससे सिर्फ टैक्स और एग्जिट लोड का ही नुकसान होगा। तो कुल मिलाकर ये कोई पैनिक बटन नहीं है जिसे बाजार गिरते ही दबा देना है। ये एक सोचा समझा, एक हेल्थ चेकअप जैसा फैसला है जो आंकड़ों पर आधारित हो, डर पर नहीं। आपने एकदम सही सारांश दिया। बस ये याद रखना चाहिए कि दुनिया के सबसे अच्छे फंड्स का भी बुरा दौर आता है। धैर्य और अनुशासन, बस यही 2 चीजें हैं जो लंबी अवधि में दौलत बनाती हैं। बिल्कुल। तो आज की इस चर्चा को खत्म करने से पहले श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। सोचने वाली बात यह है, क्या आप अपने निवेश को एक रेस के घोड़े की तरह देखते हैं जिसे हर लैप जीतना है,
या एक मैराथन धावक की तरह जिसे बस कोर्स पूरा करना है, भले ही बीच में उसकी रफ्तार थोड़ी कम क्यों ना हो जाए।